आज की कहानी है बोझ किसका। अंजलि, ये कैसे बात कर रही हो तुम मम्मी से? ये क्या जवाब देकर आई हो? करण अंजलि के पीछे पीछे कमरे में आता हुआ बोला। मैं अजीब तरीके से बात कर रही हूँ। ये मम्मी जी मेरे साथ अजीब तरीके से बात करती है। अंजलि ने पलटकर सवाल किया। क्या अजीब कहा मम्मी ने? तुम गलतियाँ करोगी तो मम्मी बोलेगी भी नहीं तुमसे। करण बोला अपनी माँ का पक्ष लेते हुए। हाँ, गलतियाँ मैं ही सारी करती हूँ, मम्मी जी तो कोई गलती नहीं करती। चलो ठीक है, मैंने मान लिया अपनी गलती, अंजलि ने कहा और मुंह फेर लिया। फिर तुमसे तो बोलना ही बेकार है, कभी अपनी गलती मानती नहीं हो, हमेशा घर में अशांति फैलाई रहती हो। करण चिल्लाते हुए बाहर निकल गया। अंजलि वहीं पलंग के एक किनारे बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी, मगर घर के लोग कुछ न कुछ तो कह ही देते थे। जब अंजलि की शादी करण से हुई थी तब घर में बस करण, उसकी माँ सरोज जी और उसकी बहन स्नेहा थे। सरोज जी के मायके वाले तो आते जाते रहते थे, मगर ससुराल पक्ष से कोई रिश्ता नहीं बचा था। दरअसल करण के पिताजी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। उस समय करण के दादाजी जिंदा थे। उन्होंने ही पूरे परिवार का पालन पोषण किया। पढ़ाई खर्चा सब कुछ दादाजी के रहते, व्यापार सबका साझा था। लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने संपत्ति का बंटवारा कर दिया। सरोज जी को वह मकान मिला जिसमें वे अभी रह रहे थे और साथ में 1 लाख रुपए नगद दिए गए। बाकी करण के 3 चाचाओं को व्यापार में हिस्सा मिला। जब दादाजी की मृत्यु के बाद करण की शादी की बात चली तो सरोज जी ने अपने देवरों से और रुपए की मांग कर दी, यह कहकर कि शादी का खर्चा नहीं है। देवरों ने मना कर दिया और बात इतनी बिगड़ गई कि कोर्ट तक पहुंच गई। नतीजा यह रहा कि करण की शादी में परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। सरोज जी हर आने जाने वाले रिश्तेदार से कहती रही कि उनके देवरों ने उनका हक खा लिया है और अब इस बात का इल्ज़ाम वो अंजलि पर भी लगाने लगी। इसके आते ही सब रिश्ते खराब हो गए। हमारे तो बुरे दिन शुरू हो गए। शुरू में अंजलि चुप रही, लेकिन अब उसे यह बात बर्दाश्त नहीं होती थी। आज सरोज जी के मायके वाले घर आए हुए थे। सब सामान्य चल रहा था। जब मामा ससुर ने पूछा, क्या हुआ दीदी, कोई फैसला निकला कोर्ट का? आपके देवर कुछ मानने को तैयार हुए? सरोज जी बोली, अरे कहाँ, हमारा हक खाया है उन्होंने, अब चैन से नहीं रहेंगे। अरे दीदी, जीजाजी होते तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। मौसी सास ने दुख जताया। मेरे ससुर ने ही गलती की थी, तीनों बेटों को दे दिया और हमें बस यह मकान और थोड़े पैसे, मगर वो चाहते तो हमें भी बराबर का हिस्सा मिल सकता था। सरोज जी ने गुस्से में कहा, दीदी, जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए ऐसे शब्द मत कहिए। उन्होंने जो किया बहुत किया, आपके बच्चों को पढ़ाया, घर दिया, कुछ पैसे भी, अब खुद कमाइए ना। मामी सास बोली। यह सुनकर सरोज जी चिढ़ गई। भाभी, आप मुझसे जलती हैं, सब जानती हूँ मैं अपना हक मांग रही हूँ, किसी और का तो नहीं। मामा ससुर ने बात संभाली। दीदी, उनका कहने का वो मतलब नहीं था। किस्मत में दुख ही लिखा है तो क्या कर सकते हैं। इतने में अंजलि चाय लेकर आई। तभी सरोज जी बोल पड़ी, हाँ, किस्मत खराब है मेरी, ना हक मिला ना पैसा, ऊपर से देखो किसके कदम पड़े हैं घर में, जिसके आते ही सब रिश्ते बिगड़ गए। अंजलि के पैर
वहीं रुक गए। मम्मी जी, मैंने क्या किया है? जिन रिश्तों को आप बिगाड़ रही है उनका ठीकरा मुझ पर क्यों फोड़ रही है? मैं तो किसी को जानती भी नहीं इस घर में। हाँ, पहले पति चले गए, अब बहू आई है जो मुझे ही सुना रही है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। सरोज जी ने आंसू बहाने शुरू कर दिए। मम्मी जी, आपके साथ पहले जो हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। पैसा आप मांग रही है, झगड़ा आप कर रही है, मगर दोष मुझे दे रही है, अंजलि ने साफ साफ कहा और कमरे में चली गई। करण पीछे पीछे आया और दोनों के बीच तीखी बहस हुई। रिश्तेदार चले गए मगर सरोज जी मुँह फुलाए बैठी रही। उन्हें उम्मीद थी कि बहू माफ़ी मांगेगी, लेकिन अंजलि ने दो टूक कह दिया, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है। जो बीता है उसका बोझ मुझ पर मत डालिए। मैं बेचारी नहीं हूँ, पलटकर जवाब देना जानती हूँ। आखिर करण को भी समझ आ गया कि अंजलि झुकेगी नहीं। धीरे धीरे उसने दबाव बनाना बंद कर दिया। सरोज जी कुछ दिन नाराज रही, लेकिन जब देखा कि उनकी बातों का असर अब किसी पर नहीं हो रहा तो चुप हो गई। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।